हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राम्स वेल्डिंग क्लास। आज का जो चैप्टर है यह बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। इससे बहुत आदमी का लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड कैसे होता है, पेनिट्रेशन क्या है, बट वेल्ड में हम थ्रोट को कैसे चेंज करेंगे, लेग लेंथ दिया है तो हम थ्रोट साइज कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आज हम जानकारी देने जा रहे हैं। सो मेरा चैनल को ज़रूर लास्ट तक देखें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर हमें कमेंट्स करें। सो मैं आगे जाके अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए मैं रेडी कर सकूं। सो आज पहले समझेंगे बट वेल्ड क्या होता है। जब टू साइड प्लेट्स थिकनेस वाइज साइड टू साइड जॉइनिंग होता है तब इसको हम सब क्या बोलते हैं, बट जॉइंट बोलते हैं। जैसे कि आप दिखा रहे हैं, जस्ट ए मिनट, देखिए साइड बाय साइड जॉइंट यहाँ पे हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, बट जॉइंट। बट बट जॉइंट में कोई बिवेल प्रिपरेशन नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर एज बट जॉइंट। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक प्लेट में क्या हुआ है, बिवेल प्रिपरेशन हुआ है और एक प्लेट स्क्वायर एज है, इसको क्या बोलेंगे हम, एक ही बिवेलिंग हुआ है। इसको ध्यान से देखिए, इसका नाम है सिंगल बिवेल एज प्रिपरेशन, बट जॉइंट विथ सिंगल बिवेल। सिमिलरली और एक देखिए, बट जॉइंट विथ भी प्रिपरेशन, जब दो सिंगल बिवेल क्या होता है आपका, ऐसा भी फॉर्मेशन हुआ है और ऐसा बिवेल फॉर्मेशन मिलके भी से फॉर्मेशन हुआ है, तब इसको बोलेंगे बट जॉइंट विथ भी एज। नेक्स्ट देखेंगे, एक प्लेट के ऊपर में दूसरा प्लेट रेस्ट लिया है, देखिए एक पहला प्लेट है, दूसरा प्लेट इस पर रेस्ट लिया है, इसको क्या बोलेंगे, फिलेट जॉइंट। सिमिलर वे में ये वर्टिकल प्लेट में यदि आपका बिवेल प्रिपरेशन हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, फिलेट वेल्ड विथ सिंगल बिवेल जॉइंट विथ फुल पेनिट्रेशन। फुल पेनिट्रेशन इसीलिए है क्योंकि जब हम वेल्डिंग करेंगे तो इसको कम्प्लीटली फ्यूज करते हैं, हम सब वेल्डिंग करेंगे, इसीलिए फुल पेनिट्रेशन नाम है। नेक्स्ट क्या है, फिलेट वेल्ड विथ पार्शियल पेनिट्रेशन। कहा है पार्शियल पेनिट्रेशन है, यहाँ पर लैंड या रूट फेस ज़्यादा है, से कम्प्लीटली फ्यूजन होगा नहीं, इसलिए हम वेल्डिंग को क्या बोलेंगे, पार्शियल पेनिट्रेशन। और इसका जो वेल्डिंग होगा आपका ऐसा पेनिट्रेशन होते हुए ऐसा वेल्डिंग करना है। सो ये जो पोर्शन है आपका ये अनफ्यूज रह जाएगा, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम, पार्शियल पेनिट्रेशन जॉइंट। फिलेट वेल्ड विथ पार्शियल पेनिट्रेशन जॉइंट विथ इन सिंगल बिवेल। और ये सब केस में नॉर्मल फिलेट जॉइंट में सब पार्शियल पेनिट्रेशन जॉइंट ही होता है। जब बिवेल प्रिपरेशन नहीं होगा तो ये पार्शियल पेनिट्रेशन जॉइंट ही होगा। सो दिस पोर्शन क्या होगा, ये विदाउट फ्यूजन जोन या विदाउट पेनिट्रेशन जोन रहेगा। अब हम जानकारी लेंगे डिटेल्स के बारे में, एक बट जॉइंट में फ्यूजन पेनिट्रेशन क्या होता है। सो यहाँ पर जैसे कि दिखाया है, ये जो थिकनेस है ये प्लेट का थिकनेस है, ये आप ध्यान दीजिए, ये आपका फ्यूजन लाइन है और ये थियोरेटिकल बिवेल प्रिपरेशन है। सो ये दोनों का जो डिफरेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, साइड वॉल फ्यूजन। तो साइड वॉल फ्यूजन ये साइड होगा और ये दिस साइड होगा, सो दो साइड का साइड वॉल फ्यूजन आएगा। नेक्स्ट है रूट पेनिट्रेशन, ये आपका रूट लेवल है, रूट में जितना पेनिट्रेशन हुआ है आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, आपका इसको कितना पेनिट्रेशन निकला है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, रूट पेनिट्रेशन। देन रूट गैप, रूट गैप क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए दिस प्लेट और दिस प्लेट के बीच में गैप है, इस गैप को हम क्या बोलेंगे, आरो मार्क आपका थोड़ा हेजी हो गया है, से आरो मार्क यहाँ पर जो गैप का है इसको बोलेंगे रूट गैप। रूट फेस क्या है, ये आपका प्लेट का थिकनेस है और इतना ही तक बिवेल प्रिपरेशन हुआ है, सो ये जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा इसको बोलेंगे रूट फेस। सो जनरली बिवेल प्रिपरेशन यहाँ से ऐसे होता है और ऐसे होता है, और जो बाकी जो पोर्शन रह जाता है ये लैंड को हम सब क्या बोलेंगे, रूट फेस। सो जनरली हम समझा दिए। और एक रह गया है आपका रूट एंगल,
ये है रूट एंगल है बिवेल एंगल, दिस एंगल, इसको इंक्लूडेड एंगल भी बोलते हैं। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो सिंगल भी में इतना ही प्रिपरेशन करते हैं। जब दो प्लेट में भी है और दोनों प्लेट जब जुड़ जाता है तो जो इंक्लूडेड एंगल होता है इसको बोलते हैं ग्रूव एंगल। और जो एक्सेस मटेरियल डिपो, ये है आपका प्लेट का थिकनेस और ये आपका है एक्सेस मटेरियल का डिपोजिशन, इसको हम सब क्या बोलेंगे, कैपिंग और रेनफोर्समेंट हाइट बोलेंगे। सो सिमिलरली हम बट जॉइंट के बारे में जानकारी लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, फिलेट वेल्डिंग के बारे में जानकारी लेंगे। फिलेट वेल्डिंग में भी क्या है, यह है आपका प्लेट थिकनेस। आप ऐसे स्ट्रेट में मापेंगे प्लेट थिकनेस, T1 and T2 both are plate thickness, T1 and T2 are plate thickness। ये साइड वॉल फ्यूजन, ये थियोरेटिकल प्लेट का प्लेट है, बट ये इसको पार करके वेल्डिंग इसके अंदर में गया हुआ है, इतना पोर्शन तक वेल्डिंग गया है। सो जितना पोर्शन थियोरेटिकल वेल्डिंग प्लेट से अंदर तक वेल्डिंग गया हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, साइड वॉल फ्यूजन। सो साइड वॉल फ्यूजन आपका T1 साइड में आएगा और आपका दिस T2 साइड में भी साइड वॉल फ्यूजन आएगा, बोथ साइड आएगा। तो जब भी आप एनालिसिस करेंगे बोथ साइड का साइड वॉल फ्यूजन का वैल्यू आप देंगे। नेक्स्ट है रूट पेनिट्रेशन। सिमिलरली ये आपका दोनों प्लेट का जॉइनिंग पोर्शन दिस ए है, बट इससे ज़्यादा वेल्डिंग यहाँ तक घुसा हुआ है और पेनिट्रेट किया हुआ, इस रूट एरिया को हम क्या बोलेंगे, रूट पेनिट्रेशन। देन इसको बोलेंगे लेग साइज। यहाँ ध्यान दीजिए, इस प्लेट का थिकनेस से जितना हाइट तक वेल्डिंग गया हुआ है इसको बोलेंगे वेल्डिंग का साइज। और वेल्डिंग का साइज दो प्रकार में मेजरमेंट होता है, एक लेग साइज में और एक तो थ्रोट साइज में। सो इसको बोलेंगे हम लेग साइज। सो लेग साइज T1 साइड में एंड लेग साइज ये हो गया आपका T2 साइड में। और थ्रोट किसको बोलेंगे, प्लेट का थिकनेस जहाँ जॉइंट हुआ है वहाँ से ये थियोरेटिकल थ्रोट आएगा और एक तो रूट पेनिट्रेशन जहाँ हुआ है वहाँ से कंप्लीट आपका कैपिंग तक एक तो मेजरमेंट आएगा, इसको बोलेंगे थ्रोट मेजरमेंट और एक्चुअल। सो इसी का दो प्रकार लाइन दिया गया है, इस लाइन से इस लाइन के बीच में एक मेजरमेंट है और दिस लाइन से इस लाइन के बीच में एक मेजरमेंट है, दो मेजरमेंट है। सो दो टाइप का थ्रोट है, एक है थ्रोट मेजर्ड और एक थ्रोट है एक्चुअल व थियोरेटिकल। दिस इज कॉल्ड थियोरेटिकल और एक्चुअल। ये है मेजर। और एक कैपिंग रन, कैपिंग हाइट मतलब एक्सेस जो आप ओल्ड मटेरियल जमा कर, ये एक्चुअली फ्लश होल्डिंग होना चाहिए, बट एक्सेस जो मटेरियल जमा किए हैं आप, इसको बोलते हैं कैपिंग और रेनफोर्समेंट। सो ये हो गया एक टिपिकल डायग्राम फॉर द फिलेट वेल्डिंग। अब हम समझेंगे लेग लेंथ क्या बोलते हैं और थ्रोट साइज क्या बोलते हैं। सो जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, जेड क्या है, लेग लेंथ और लेग साइज। सो T1 साइड में, बट ए क्या है आपका, वेल्ड थ्रोट साइज। सो ये हो गया आपका थियोरेटिकल वेल्ड। और यदि आप पेनिट्रेशन होता है, ऐसे थोड़ा ऐसा पेनिट्रेशन हुआ है तो दिस पोर्शन से दिस पोर्शन तक जो थ्रोट साइज आएगा ये होगा एक्चुअल मेजर्ड। सो इसी के ऊपर डिपेंड करता है जे हम कैसे जेड दिया है तो ए को निकालेंगे, ये दिया है तो जेड निकालेंगे। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, जेड यदि आपको चाहिए और ए का वैल्यू दिया है तो आप क्या करेंगे, √2 इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका वैल्यू √2 का वैल्यू जनरली अप्रोक्सीमेटली 1.4 होता है। सो इसका जो जेड का वैल्यू होगा 1.4 इंटू ए। यदि आपका ए का वैल्यू 5 mm है तो जेड कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 1.4 दैट इज 7 mm अप्रोक्सीमेटली। पॉइंट फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट किए हैं। सिमिलरली जेड यदि आपका 7 mm दिया है तो ए कैसे निकालेंगे, 7 डिवाइडेड बाई 1.4 और √2 दैट इज द 5 mm। यह है सिंपल फार्मूला, आप सभी को जानकारी रखना है। हम जेड दिया गया है तो ए कैसे निकालेंगे, ए दिया गया है तो जेड कैसे निकालेंगे। अब एक एनालिसिस देखते हैं। यहाँ पर देखिए
T1 का साइज है 10 mm, T2 का साइज भी है 10 mm। पेनिट्रेशन जो P1 हुआ है, P1 साइड में पेनिट्रेशन T1 पे जो गया है, ये दिस पेनिट्रेशन को क्या बोलेंगे हम, 3 mm है। नीचे का जो पेनिट्रेशन भी 3 mm है, और रूट पेनिट्रेशन कितना है, 3 mm है, और RP रूट पेनिट्रेशन 3 mm। एक्सेस कैपिंग इसको बोलेंगे, तो यहाँ पर एक्सेस कैपिंग है ही नहीं, इसलिए 0 है। थ्रोट मेजर कितना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेजर हुआ है 7 mm, और एक्चुअल थ्रोट भी 7 mm है। सो नेक्स्ट और एक एनालिसिस राइट साइड का करेंगे। सेम प्लेट थिकनेस 10 mm है, पेनिट्रेशन यहाँ पर देखिए थोड़ा ज़्यादा हुआ है 4 mm, रूट पेनिट्रेशन हुआ है अभी 4 mm, एक्सेस पेनिट्रेशन बाय एनफोर्समेंट नहीं है। थ्रोट जो मेजर हुआ है ये आपका मिला है 5 mm, बट थियोरेटिकल थ्रोट है यहाँ से यहाँ तक था 7 mm। सो यहाँ पर एक्चुअल थ्रोट माइनस है 2 mm। अब इसका क्या समझ में आया, यहाँ पर ध्यान देंगे, थ्रोट मेजर ग्रेटर दैन थ्रोट थियोरेटिकल, तो प्रोफाइल क्या होगा, कॉन्वेक्स प्रोफाइल होगा। थ्रोट मेजर और थ्रोट थियोरेटिकल इक्वल है तो प्लस वर्ल्ड प्रोफाइल होगा। थ्रोट मेजर लेस दैन थ्रोट थियोरेटिकल है तो कॉन्केव प्रोफाइल होगा। इसका डिटेल आगे जाके स्लाइड में देखने जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट केस में पहला पिक्चर में देखिए, AM मेजर वैल्यू इज लेस दैन द थियोरेटिकल थ्रोट। सो ए है मेजर वैल्यू दिस वन, ये है थियोरेटिकल थ्रोट। सो ए 5 mm है और ए 7 mm है। सो इसका रिजल्ट क्या आया, AM इज ग्रेटर देन 80। सो इसका प्रोफाइल इसलिए क्या हो गया, कॉनकेव प्रोफाइल। और कॉनकेव प्रोफाइल कैसा होता है आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसा कॉनकेव प्रोफाइल है। नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे, मेजर वैल्यू एंड थियोरेटिकल वैल्यू बोथ आर सेम, ए और ए बोथ आर सेम 7 mm 7 mm। सो AM इक्वल टू 80। सो यहाँ पर प्रोफाइल क्या हो जाएगा, फ्लश प्रोफाइल। सो वेल्डिंग का जो शेप है जो सामने से दिख रहा है ये फ्लश शेप है। नेक्स्ट में देखेंगे, AM इज ग्रेटर दैन 80। सो यहाँ पर देखिए ए है AM और ये है 80। AM है 9 mm और 80 है 7 mm। तो ये जो प्रोफाइल हुआ है कॉन्वेक्स प्रोफाइल, और कॉन्वेक्स प्रोफाइल कैसा है, ऐसा पेट आपका फूला हुआ रहता है, राइट। सो आपको यहाँ पर समझा दिए कॉनकेव कैसे, कॉनकेव में क्या होता है, फ्लक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में क्या होता है। कॉनकेव में थ्रोट का कैलकुलेटेड के साथ एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, कॉन्वेक्स में एक्चुअल से कैलकुलेट थियोरेटिकल का क्या डिफरेंस होता है। सो एक एक्चुअल इमेज के साथ कंपैरिजन करके देखेंगे। यहाँ देखिए ये आपका पेनिट्रेशन बॉटम प्लेट के साथ में है, पेनिट्रेशन वर्टिकल प्लेट के साथ में है, और ये पेनिट्रेशन आपका रूट में हुआ है। सिमिलरली बट जॉइंट में देखेंगे, ये साइडवॉल फ्यूजन है, ए साइड में रूट पेनिट्रेशन है, और ये इसमें ध्यान दीजिए इम्पोर्टेंस क्या है, ये सिंगल भी वेल्डिंग है, और वेल्डिंग का जो एक ही साइड से वेल्डिंग हुआ है, दो साइड से वेल्डिंग नहीं हुआ है। वेल्डिंग क्या हुआ है, एक ही साइड से वेल्डिंग किया हुआ है, राइट। बट यहाँ पर एक छोटा सा डिफेक्ट है, जो रूट यहाँ पर पेनिट्रेशन होकर निकलना चाहिए एक्चुअल पिक्चर में, ये लैकिंग है। सो रूट यहाँ पर लैकिंग है। सो वेल्डिंग फ्रॉम वन साइड। नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे वेल्डिंग फ्रॉम बोथ साइड। इस पिक्चर को देखिए, इस स्केच को देखिए, आपका वेल्डिंग पहले इधर से हो गया है, फिर इसको ग्राइंडिंग किया गया थोड़ा सा या नहीं भी किया गया, फिर ये वेल्डिंग सेकेंड टाइम्स हुआ है अपोजिट साइड से। सो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट वेल्डिंग हुआ है, उसके बाद ये सेकेंड टाइम्स वेल्डिंग हुआ है। सो इसीलिए इस वेल्डिंग को इस वेल्डिंग ओवरलैप करके है। सब माइक्रो इमेज से भी देख सकते हैं किस साइड का वेल्डिंग पहले हुआ है या वेल्डिंग का सीक्वेंस कैसे है।
सो आप कैसे एनालिसिस करेंगे? यदि कोई आदमी व कोई ऑपरेटर आपको बोलता है जब किस साइड से होल्डिंग किया और आपको यदि वो रॉन्गली आपको मोटिवेट करता है तो आप मैक्रो इमेज देख के भी समझ सकते हैं मेरा होल्डिंग का लेयर फॉर्मेशन क्या है। और इसको हम आपका जो स्केच डायग्राम डाल के भी आपको शो किए हैं। साइडवॉल फ्यूजन क्या है, कैपिंग और एनफोर्समेंट क्या है। यहाँ और एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस पिक्चर में देखिए आपका एक ब्लैक रंग का डार्क स्पॉट दिख रहा है। फ्रेंड एक बता सकते हैं ये आपका डार्क स्पॉट क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे बताइए? इसको हम बोलेंगे HAZ, हैज, दैट हीट अफेक्टेड जोन। दोस्तों थैंक यू। और मेरा जो चैनल है राम्स वेल्डिंग क्लास, और ये जो चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग बट जॉइंट एंड फिलेट जॉइंट, एपिसोड नंबर 22 था। और ज़रूर हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल का नाम है राम्स वेल्डिंग क्लास, और बाकी बहुत सारे कंटेंट मेरे चैनल में हैं, वेल्डिंग इंजीनियर्स, वेल्डिंग प्रैक्टिशनर और ओल्डर लोगों के लिए। और आगे ही अच्छे अच्छे वीडियो में आपके लिए लाते रहूँगा। इसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें।